हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसएसडीज़ और एनक्लोजर के बारे में। वैसे मार्केट में बहुत सारी एसएसडीज़ अवेलेबल है। सेनडिस्क, सैमसंग की शील्ड जो अभी लेटेस्ट आई है, बट उसके अंदर जो स्पीड क्लेम की जाती है वो 1050 MB है। बट रियल टेस्ट के अंदर वो इतनी स्पीड नहीं देते हैं। अराउंड 400 to 500 MB की स्पीड ही उसमें मिलती है। देयर आर सेवरल वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब, यू कैन चेक दैट टू सी लाइक हाउ मच स्पीड यू आर गेटिंग ऑन दोज ड्राइव्स। बट मैंने जो भी चेक किया वो 400 से ऊपर नहीं जा रही है। तो मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छी स्पीड की ज़रूरत थी, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी और मैं एक सॉल्यूशन के साथ में आया हूँ। लाइक अगर आप मैक भी यूज़ करते हैं और मैक का स्पेस जो है वो बहुत ही कॉस्टली आता है, तो यू कैन ऑप्ट दिस एंड इट विल बी चीपर एंड लाइक यू विल नॉट फेस एनी इशू रिलेटेड टू स्पीड और SSD। मतलब ये स्पेसिफिकली मैक के लिए नहीं है, विंडोज़ एंड मैक दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने WD की ब्लैक SSD ली है, जिसका मॉडल नंबर है SN770 और ये 2 TB की SSD है। इसकी जो स्पीड ये क्लेम करते हैं वो 5150 है। वैसे ये एक्सटर्नल SSD नहीं है, ये सिस्टम के अंदर लगती है, बट आई विल बी यूजिंग दिस SSD विद द SSD एनक्लोजर। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं कौन सा SSD एनक्लोजर यूज़ करूँगा। सो दिस इज़ द वन दिस इज़ द वन विच आई विल बी यूजिंग। सो ये है Acasis का 40 Gbps का एनक्लोजर। एक्चुअली जो बेसिकली मार्केट में एनक्लोजर्स मिलते हैं वो 10 Gbps का आता है, तो उसमें भी आपको सेम ही स्पीड मिलेगी। बट जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, यू विल गेट अ गुड स्पीड विद दिस। सो देखते हैं इसकी स्पीड टेस्ट। पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या क्या आता है। तो गाइस, ये दोनों पार्सल मुझे आज अमेज़ोन से रिसीव हुए थे। तो ये जो SSD है, इसमें लाइक इसकी रेट प्राइस अराउंड 20,000 के आसपास लिखी हुई है, बट ये इतनी कॉस्टली नहीं है। ये मुझे पड़ी थी अराउंड 10,000 के आसपास। मैंने अमेज़ॉन सेल के अंदर बाई की थी, तो 9,800 और समथिंग कुछ पड़ी थी। तो लेट्स इसको ओपन करते हैं। तो इसके अंदर हमें एक मैनुअल मिलती है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ये है SSD, बहुत ही छोटी SSD है, यू कैन सी, जो एनक्लोजर के अंदर लगेगा। तो ये है SN770 जो हम अभी यूज़ करने वाले हैं। लेट्स सी SSD एनक्लोजर कैसा है। तो जो मुझे अमेज़ोन से अभी डिलीवर हुआ था, तो दिस इज़ द Acasis का एनक्लोजर। तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बाहर से ही काफ़ी अच्छी लग रही है। इसकी पैकेजिंग भी एकदम अच्छे से आई है। इसको अनबॉक्स करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। ये जो मॉडल है इसके अंदर इनबिल्ट फ़ैन है। एक और मॉडल आता है जिसके अंदर फ़ैन नहीं आता है, तो वो थोड़ा से चीपर आता है। इसकी प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कितने का मुझे ये पड़ा। तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। अगर बॉक्स के बारे में देखें तो यहाँ 40 Gbps है। ये M.2 NVMe SSD एनक्लोजर बिल्ड इन विथ कूलिंग फैन। सो दिस इज़ प्रो मॉडल 405 Pro M1। M1 से कंफ्यूज मत होइएगा, ये M1 चिप के लिए नहीं है। इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ मैक कहीं पे भी। फीचर्स के अंदर देखा जाए तो 40 Gbps, लाइट वेट, पोर्टेबल, ठीक है। विंडोज़, लिनक्स, मैक OS सबके लिए काम आएगा। इसके अंदर ये SSD, इसको साइड में रखता हूँ मैं। पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये सबसे पहले हमें मिलती है मैनुअल। दिस इज़ द कूलिंग पैड जो SSD को कूल रखने के लिए काम में आता है। मैं आपको बताऊँगा कैसे यूज़ करना है इसको। और ये है थंडरबोल्ट केबल। तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। तो इसी की वजह से आई थिंक हमें इतनी अच्छी स्पीड मिलती है। तो अब देखते हैं फाइनली SSD एनक्लोजर। ओके, तो ये है SSD एनक्लोजर। फिर काफ़ी मेटलिक है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। कैन सी दिस। ओके, दिस इज ओपन। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम जो अपनी SSD थी वो यहाँ पे लगाएंगे और फिर टेस्ट करेंगे क्या स्पीड मिलती है। तो यार मैंने अभी पूरी मैनुअल पढ़ी है कि इसको कैसे अटैच किया जाए। तो इसमें सिंपल सा यहाँ पे आप ऐसे रख के और इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं।
और उसके बाद में इसमें एक स्क्रूज़ आए हैं, रबर स्क्रूज़, उसको यूज़ करके विल अटैच दिस। अब इसको क्लोज़ करते हैं और देखेंगे स्पीड कितनी आती है। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे टू चेक हाउ मच स्पीड वी आर गेटिंग। तो लेट्स कनेक्ट इसको फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के अंदर और देखते हैं क्या शो करता है। तो ओके, तो सबसे पहले अटैच करते ही यहाँ पे ये द डिस्क अटैच्ड वाज नॉट रीडेबल बाय द कंप्यूटर। तो क्योंकि ये एसएसडी अभी एकदम नहीं है तो सब आई थिंक इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। लेट्स सी, इनिशियलाइज पे क्लिक किया है, देन ओके या डिटेक्ट तो हुआ है WD ब्लैक SN770 2 TB SSD। इसको इरेज करते हैं। तो लेट्स पुट माय नेम अमित राठौर। ओके, तो इसमें फॉर्मेट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप मैक में यूज़ करते हैं तो आप APFS रख सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन गो फॉर EXPAT अगर आपको विंडोज़ में भी यूज़ करना है। लेट्स चेक विथ APFS। ओके, partition no, erase, okay, erasing WD and creating name Amit Rathore, erase process is complete। तो कैपेसिटी जो है वो मुझे 2 TB शो कर रहा है। लेट्स डू स्पीड टेस्ट। तो अगर मैं ब्लैक मैजिक ओपन करता हूँ और अभी टारगेट डिस्क, अभी तो लाइक मेरा जो कंप्यूटर है वो टारगेट डिस्क है, तो इसमें 5 Gbps का थ्रूपुट हम रखेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग विथ आवर मैक इंटरनल SSD, लाइक 2573 एंड 2979 रीड स्पीड, विच इज़ वेरी गुड। तो इसमें आप सारी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिल रही है। इसको स्टॉप करते हैं। अब हम चेक करेंगे SSD की स्पीड। तो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट टारगेट ड्राइव, और टारगेट ड्राइव में हम अमित राठौर जो हमने SSD अभी क्रिएट करी थी, ओपन, ओके 5 Gbps और स्टार्ट। लेट्स सी, ओह माय गॉड। सो नाउ यू आर सीइंग गाइस, राइट? सो इसीलिए मैंने ये SSD बाई करी है और ये एनक्लोजर बाई किया है। यू कैन सी यू विल बी गेटिंग अराउंड 2708 Mbps। और अगर आप नॉर्मल SSD जो यूज़ करेंगे सैनडिस्क की या सैमसंग की, तो उसके अंदर आपको 400 Mbps और 500 Mbps ही स्पीड मिलेगी। तो दैट्स लाइक वेरी गुड। एंड इसमें सारी तरह की एडिटिंग्स हो सकती है। इफ़ यू विल बी चेकिंग दिस, तो ये सारा लाइक अराउंड 4320 25 FPS 60 FPS 8K इवन इसमें काम कर रहा है। तो व्हाट आई विल बी गोइंग टू डू इज़ लाइक मैं इसको अपने जो भी मेरे फ़ोटोज़ वगैरह रहेगी ट्रैवल की, जो एक्चुअली मैं ट्रैवल वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मेरी जो भी फ़ोटोज़ रहेगी आई विल कीप इन दिस SSD, और फिर डायरेक्टली मैं यहीं से एडिट करने की ट्राई करूँगा। तो आई एम नॉट लाइक, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ इशू फेस होगा, क्योंकि मेरे इंटरनल सिस्टम की SSD की स्पीड और इसकी SSD की स्पीड प्रीटी मच इट्स सेम, लाइक राइट। सो हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इसमें 2 तरह की SSDs आती है, एक है विथ फ़ैन एंड विदाउट फ़ैन। तो मैंने विथ फ़ैन वाली SSD बाई करी थी, क्योंकि मुझे लॉन्ग एडिटिंग्स के लिए आई थिंक मतलब हीटिंग का इशू नहीं हो, तो इसलिए मैंने सेफर साइड के लिए बाई की थी। अगर आपको थोड़ा चीप चाहिए तो यू कैन गो फॉर विदाउट फ़ैन SSD एज वेल। तो यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे अगर इसको प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे फ़ैन ऑन हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं इसको स्टॉप करके अब हम कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं और देखते हैं कितनी स्पीड हमें मिलती है। तो मैं एक फोल्डर ट्रांसफ़र करता हूँ जिसका स्पेस है अराउंड 58 GB। तो उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे शो कर रहा है, तो यू विल बी सीइंग लाइक कितनी जल्दी 58 GB को अराउंड यार 20 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली, और ये बहुत ही फास्ट है। यू कैन सी इसको 58 GB इन्होंने कॉपी भी कर दिया है। मैं आपको वापस शो करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं अभी वापस यहाँ से इसको ड्रॉप करने वाला हूँ। ओके, यू कैन सी दिस राइट, लेस देन अ मिनट, और उससे भी कम, आई थिंक उससे भी कम लगेगा, क्योंकि हाफ तो हो चुका है ऑलरेडी। सो दैट्स वाई गाइस आई एम रिकमेंडिंग दिस SSD। जो आप दूसरी SSDs यूज़ करते हैं उसके अंदर स्पीड बहुत कम मिलती है, और इसका सबसे बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल SSDs भी हैं, जो इंटरनल SSDs आती है, तो उसको आप रिप्लेस करके इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक SSD यूज़ कर रखी है, जब इसका स्पेस फुल हो जाएगा तो आई कैन यूज़ अ डिफरेंट SSD एंड आई कैन ईजिली स्वैप एज वेल, और हीटिंग का भी मुझे कुछ इशू नहीं लग रहा है।
उसका फ़ैन है वो मैं अभी ऑन कर दूंगा अगर मुझे कभी इशू लगेगा तो गाइज लेट्स डू वन मोर टेस्ट। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ APFS, और अगर आपको विंडोज़ यूज़ करना है स्पेसिफिकली तो आप exFAT यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा है कि आपकी ड्राइव दोनों विंडोज़ और मैक में यूज़ करना है तो इट्स बेटर आप exFAT यूज़ करें। तो आपने पहले स्पीड देखी थी, जो मैं APFS यूज़ किया था अराउंड 2700 के आसपास स्पीड मुझे मिल रही थी। तो लेट्स ट्राई exFAT के अंदर हमें कितनी स्पीड मिलती है। exFAT erase and it's done। ओके, तो हम इसको क्लोज करते हैं। ड्राइव, सेलेक्ट टारगेट ड्राइव, ओके दिस इज द वन, लेट्स सी। ओके, तो अब स्पीड जो है अराउंड 2300 के आसपास राइट स्पीड है और 2700 के आसपास रीड स्पीड मिल रही है। दैट इज़ ऑल्सो गुड। लाइक अगर आपको दोनों यूज़ करना है विंडोज़ और मैक तो ये स्पीड भी आई थिंक कोई इशू नहीं है। यू विल बी एबल टू एडिट एवरीथिंग एंड लाइक यू कैन सी हियर राइट 8K एंड 4K 12K इवन 60 FPS, तो यू विल नॉट फेस एनी इशू। सो इट्स बेटर आप exFAT के अंदर इसको फॉर्मेट करें, क्योंकि यू विल बी एबल टू यूज़ ऑन बोथ विंडोज़ एंड मैक, और आपको पता नहीं कब आपको विंडोज़ में यूज़ करना पड़ जाए या कभी आपको मैक में यूज़ करना पड़ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्पीड इसके अंदर मिलती है, और आई कैन यूज़ दिस SSD फॉर माई वीडियो एडिटिंग और गेमिंग। लाइक मैं इसको अपनी PS5 के साथ भी अटैच कर सकता हूँ और ईजिली गेमिंग भी कर सकता हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for more informative videos.